हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम बाय MHK। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डेयर डेविल सीरीज़ के सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 6 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में आखिरी सीन में हमने देखा था मैड अपना काला कॉस्ट्यूम पहनकर वेल्ड्रमी को मारने गया था। तभी यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और इसे चारों तरफ से घेर लेती है। इसी वजह से इन्हें इनके सामने सिलेंडर पोजीशन में खड़ा होना पड़ता है। अब जब पुलिस वाले इन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं तो मैड इन्हें मारने पीटने लगता है और कुछ ही देर में मैड इनको मारकर यहाँ से फरार हो जाता है। जिसके बाद जब पुलिस वालों की आंख खुलती है तो ये वेल्ड्रमी के बचे कुछ आदमियों को जान से मारकर सबको सारा बताते हैं। वहीं हम लोग पेन को देखते हैं जो कि अभी धमाके के बारे में पता लगाने लग रहा था कि ये धमाका किसने किया, और इसे इसके बॉस से धमाके की सारी इन्फो मिल गई थी और इसकी लोकेशन भी मिल जाती है। इसी वजह से पेन यहाँ से वहाँ जाने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग विल्सन और जेम्स को साथ ही देख पाते हैं और इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि आखिरकार विल्सन को पता चल गया है कि वो काले मास्क वाला आदमी इसके पीछे क्यों लगा हुआ है और इसीलिए ये इसको मारने का प्लान बनाने लगता है। वहीं हम लोग मैड को देखते हैं जो कि वेल्ड्रमी को छुपाकर एक वेयर हाउस में गया था और तब मैड वेल्ड्रमी से पूछने लगता है कि विल्सन फिस्क के बारे में क्या जानता है, पर वेल्ड्रमी बहुत ज्यादा ही परेशान था। इसको गोली भी लगी हुई थी, इसीलिए वो ज्यादा नहीं बोलता और फालतू की बातें करता रहता है और मैड समझ जाता है कि अभी ये कुछ नहीं बोलने वाला और ना ही अब कुछ बताएगा। इसलिए मैड तब इसे समझाने लगता है कि विल्सन ने एनाटोली को मारा और अगर ये इसे इसकी लोकेशन बता देगा तो एनाटोली की जान को बदला दिया जा सकता है। यहाँ से ये सीन एक हॉस्पिटल पर आता है जहाँ हम फोगी, कैरन और बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा खराब हालत में पहुँचते देखते हैं। तब क्लेयर जो कि इन तीनों में से किसी को नहीं जानती थी और इनका इलाज करने लगती है, तब इसे मैड कॉल करता है जिस वजह से ये साइड में चली जाती है। तब ये इससे पूछता है कि आखिरकार इस इंसान की जान कैसे बचाई जा सके जिसको गोली लगी हो, साथ ही वो बहुत ज्यादा खराब हो। इस पर क्लेयर बताती है कि यह आसान नहीं होता, ये पहले ये बताओ कि तुम्हारे आसपास क्या चीजें पड़ी हुई हैं। जवाब में मैड इसे लोहे की रॉड, फ्लेयर्स और स्टिक्स बताता है। ये सब कुछ जानने के बाद क्लेयर बताती है कि तुम्हें फ्लेयर से तुम्हें एक आदमी के जख्म को जलाना होगा ताकि सबसे पहले तो ब्लीडिंग बंद हो जाए। ये बात सुनकर मैड भी बिल्कुल वैसा ही करने लगता है, पर चलने की वजह से वेल्ड्रमी बहुत जोर से चिल्ला रहा था जिससे बाहर तक इसकी आवाज चली जाती है और एक पुलिस वाला इसकी आवाज सुनकर अंदर आने लगता है। तब सबसे पहले तो मैड इसे पुलिस वाले को मारकर कैदी बना लेता है और इसे बोलता है कि अपने साथियों को बोलो एरिया में सब कुछ सही है, और वो ऑफिसर जल्दी जल्दी ये बोल देता है कि काले मास्क वाले आदमी यही है। इसी वजह से सभी ऑफिसर्स बाहर पहुंच जाते हैं और क्योंकि अभी ये ऑफिसर जिसने इसकी लोकेशन का पता किया था वो मैड के ही कब्जे में था और इसी वजह से ये लोग अंदर नहीं जाते। इतने में ये यहाँ पर पेन भी आता है जिसके बारे में जब विल्सन को पता चलता है तो वो काफी गुस्से में आता है क्योंकि वैसे तो सभी पुलिस वाले विल्सन के अंडर थे और इसी वजह से वो गलत तरीकों से वेल्ड्रमी को मरवाने वाला था, पर क्योंकि पेन एक ईमानदार रिपोर्टर था तो इसी वजह से वो अपनी रिपोर्ट्स में सच बता देता है। इसलिए विल्सन दूसरा प्लान बनाने लगता है और अपने सभी रिपोर्टर्स जो कि इसके अंडर थे इन सभी लोगों को इस जगह पहुंचा देता है। दूसरी तरफ मैड फिर से वेल्ड्रमी से पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार विल्सन के बारे में तुम क्या जानते हो, और इस बारे में वेल्ड्रमी बताता है कि विल्सन बहुत ही कम ही सामने आता है, पर इसका राइट हैंड इनसे मिलता रहता है, साथ ही इसने ही इसे विल्सन के से मिलवाया था। तब मैड और चीजें बताने को बोलता है। जवाब में ये बताता है कि अगर तुम्हें इसके बारे में और चीजें जाननी है तो तुम्हें शायद इनके अकाउंटेंट से बात करनी चाहिए। इस बात को सुनने के बाद मैड इसलिए इसी अकाउंटेंट का नाम पूछने की कोशिश करने लगता है, पर वेल्ड्रमी नाम की जगह देता है इसे बहुत बड़ा डंडा, वो भी बहुत जोर से, और अब इन दोनों में वापस से मारपीट चालू हो जाती है और बहुत ज्यादा लड़ाई होती है और इसी दौरान ये दोनों छत टूटने की वजह से नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब मैड की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वेल्ड्रमी की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है और क्योंकि वेल्ड्रमी से ये मालूमात नहीं निकलवा पाया था तो वेल्ड्रमी इसका मजाक बनाता हुआ खुद ही अपनी सांस रोक लेता है और इसकी मौत हो जाती है।
जिसे देखकर मैड इसे CPR देते हुए होश दिलाता है। वहीं हम बाहर देखते हैं कि इन दोनों को पकड़ने के लिए सोल्जर्स को बुला लिया गया है। मैड सामने वाली बिल्डिंग पर सोल्जर्स को भेजता है और खुद इस पुलिस वाले जिसको मैड ने पकड़ा था इसका वॉल्टी से मैड से बातें करने लगता है और इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि विल्सन इतनी तरफ करना चाहता है मैड को, पर हम जानते हैं कि मैड अंधा कानून है और वो बुरे लोगों को सजा देता है, तो इसीलिए ये मना करते हुए उल्टा इसको मारने की धमकी देने लगता है, जिस वजह से विल्सन फोन कट करता हुआ इस स्नीपर वाले बंदे से इसका काम खत्म करवाने को बोलता है। तभी स्नीपर और ब्लैक और काफी सभी पुलिस वालों को मारना चालू कर देता है और क्योंकि वहां पर रिपोर्टर्स भी आए हुए थे तो ये सब रिकॉर्ड होकर टीवी पर आ जाता है और साथ ही विल्सन वो फुटेज भी लीक कर देता है जिसमें डेयरडेविल पुलिस वाले को मारकर वेल्डरमी को अपने साथ ले गया था। और इन सभी चीज़ों को देखने के बाद सभी लोगों को लगता है कि काले मास्क वाला आदमी बहुत बुरा इंसान है। जैसे ही ये न्यूज़ क्लियर देती है तो वो फौरन मैट को कॉल करती है क्योंकि ये एक सेवर की जेल जाली खोलने की कोशिश कर रहा था। मैट ये हकीकत क्लियर को बताता है और इसे इतना ध्यान रखने को बोलता है और कॉल कट कर देता है। अब सोल्जर्स भी अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है, पर इसी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि मैट अभी भी जाली खोलने में लगा हुआ था। वेल्डरमी भी इसकी मदद करने लगता है और जब सोल्जर्स अंदर आने लगते हैं तो इन्हें वहीं ऑफिसर मिलता है जिन्हें मैड ने पकड़कर बांधा हुआ था। तब सोल्जर्स झूठ बोलते हैं कि काले मास्क वाले आदमी ने इस ऑफिसर को मार दिया है। इतना बोलकर वो ऑफिसर को मार देते हैं। ये सभी लोग ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं ताकि वो काले मास्क वाले आदमी को लोगों की नजरों में बुरा बना सके। वहीं जब मैड और वेल्डरमी जा रहे होते हैं तो वेल्डरमी सही से चल नहीं पा रहा होता। तभी यहाँ पर सोल्जर्स भी आने लगते हैं जिस वजह से मैड पहले इन्हें मारने लगता है और कुछ ही देर में इन सबको मार देता है। अब जब ये वेल्डरमी से आगे चलने को बोलता है तो इस पर वेल्डरमी मना कर देता है और एक बाकी सभी सोल्जर्स को रोकता हूँ, ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि तुम विल्सन को जाकर जरूर रोक सकते हो। साथ ही वेल्डरमी से अकाउंटेंट का नाम भी बता देता है। अब मैड यहाँ पर वेल्डरमी को छोड़ना नहीं चाहता था और इसे जिद करने पर मैड यहाँ से चला जाता है और अब जब ये यहाँ से निकल रहा होता है तो वहीं बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा बुलेट फायर करने की आवाज आती है, पर हमें ये नहीं बताया जाता कि वेल्डरमी मर गया है या जिंदा है। तो फ्रेंड्स, हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वेल्डरमी मर गया है या नहीं ये जानने के लिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखिए।